नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है साक्षात भक्ति चैनल पे। आज हम जानेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का सरल भावार्थ। यह अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जीवन का सच्चा ज्ञान, आत्मा का रहस्य, कर्म का महत्व और मन की स्थिरता के बारे में बताया है। हमने पिछले अध्याय में देखा था महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को सामने खड़ा देखते हैं तो उनका मन कमज़ोर हो जाता है। वह युद्ध करने से मना कर देते हैं और कहते हैं, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवन का सच्चा ज्ञान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही कभी मरती है। जब शरीर नष्ट होता है तब भी आत्मा नष्ट नहीं होती बल्कि शरीर नष्ट होता है। हे अर्जुन, तुम जिन लोगों के मरने के डर से दुखी हो रहे हो, वास्तव में तुम शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हो। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके अंदर एक आत्मा है जो असली अस्तित्व है। यह आत्मा ऐसी चीज नहीं है जो किसी समय पैदा हुई हो, इसका कभी जन्म नहीं होता, इसीलिए कभी मृत्यु भी नहीं हो सकती। आत्मा हमेशा से थी, आज भी है और आगे हमेशा रहेगी। समय, उम्र, बीमारी या मृत्यु, इसमें से कोई भी आत्मा को छू भी नहीं सकता। जब हम किसी मनुष्य की मृत्यु को देखते हैं तो वास्तव में आत्मा नहीं मरती, केवल उसका शरीर समाप्त होता है। आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है, जैसे एक यात्री एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चला जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो, यह केवल शरीर का परिवर्तन है। हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे बिजली से बल्ब जलता है, अगर बल्ब टूट जाए तो बिजली खत्म नहीं होती, उसी तरह शरीर खत्म हो सकता है लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। इसीलिए हमें मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है, मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। इसीलिए हमें डर और मोह में फंसकर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। शरीर मिट्टी का है, इसीलिए एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा ईश्वर की ज्योति है। वह कभी जन्म नहीं लेगी और ना ही कभी मरेगी। वह सांसी जीर्णानि तथा विहाय न वानि गृहान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयान्ति नवानि देहि। अर्थात एक मनुष्य अपने पुराने और फटे हुए कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने और कमज़ोर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसका मतलब यह है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वास्तव में आत्मा का अंत नहीं होता बल्कि वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो नित्या अस्तांति तिक्षस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो सुख दुख आते हैं वे वास्तव में अस्थायी नहीं होते, वे केवल हमारी इंद्रियों और बाहरी परिस्थितियों के कारण अनुभव होते हैं। जब हमारी इंद्रियां बाहरी दुनिया के संपर्क में आती है तब हमें कभी अच्छा लगता है और कभी बुरा। यही अनुभव कभी सुख बन जाता है और कभी दुख। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह सब कुछ
बिल्कुल मौसम की तरह बदलने वाला है। जैसे कभी ठंड पड़ती है और कभी गर्मी, वैसे ही जीवन में कभी सुख आती है और कभी परेशानी। ठंड हमेशा नहीं रहती और गर्मी भी हमेशा नहीं रहती। कुछ समय बाद मौसम बदल जाता है। इसी प्रकार जीवन के सुख और दुख भी हमेशा नहीं रहते। वे आते हैं और कुछ समय बाद चले जाते हैं। युद्ध भूमि में अर्जुन अपने परिवार और गुरुजनों को देखकर बहुत दुखी हो गया था। उसे लग रहा था कि यह दुख हमेशा रहेगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि यह केवल एक क्षणिक भावना है। अगर मनुष्य हर दुख से घबराने लगे तो वह जीवन में कभी भी अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इन परिस्थितियों को धैर्य और साहस के साथ सहन करो। जो व्यक्ति कठिन समय में धैर्य रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। इस श्लोक की शिक्षा केवल अर्जुन के लिए ही नहीं है, बल्कि हर मनुष्य के लिए है। जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, जैसे असफलता, दुख, बीमारी या किसी का साथ छूट जाना, तो हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि यह समय भी हमेशा नहीं रहेगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छा समय भी आता है। इसलिए समझदार व्यक्ति दुख में टूटता नहीं और सुख में अहंकार नहीं करता। वह दोनों परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखता है। भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक इसी अध्याय में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्व कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म में है, लेकिन उस कर्म के फल पर उसका अधिकार नहीं होता। अर्थात मनुष्य को अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता में नहीं उलझना चाहिए। बार बार ऐसा होता है कि जब हम किसी काम को करते हैं तो हमारा ध्यान काम पर कम और उसके परिणाम पर ज़्यादा होता है। हम सोचते हैं कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर लोग मेरी तारीफ नहीं करेंगे तो क्या होगा। जब मन परिणाम की चिंता में उलझ जाता है तो वह काम को पूरे मन से नहीं कर पाता है। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई करते समय केवल रिजल्ट के बारे में सोचता रहे तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, लेकिन अगर वह पूरी लगन से पढ़ाई करेगा तो अच्छा परिणाम अपने आप आएगा। इसे हम काम और कैरियर में भी देख सकते हैं। कई लोग असफलता के डर से कोशिश ही नहीं करते। यह श्लोक सिखाता है कि कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। सफलता और असफलता बाद की बात है। जीवन की कठिनाइयों में भी इस श्लोक का बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी है। कभी कभी हमें मेहनत के बाद भी तुरंत परिणाम नहीं मिलता। ऐसे समय में यह श्लोक हमें धैर्य और साहस देता है कि कर्म करते रहो, फल समय आने पर जरूर मिलेगा। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अगर मनुष्य बिना डर और बिना लालच के अपना कर्म करता है तो उसका जीवन बहुत ही शांत और सफल हो सकता है। जो व्यक्ति केवल परिणाम के बारे में सोचता है वह अक्सर चिंता और तनाव में रहता है, लेकिन जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है और परिणाम को भगवान पर छोड़ देता है, वह हमेशा निडर, शांत और आत्मविश्वासी रहता है। इसीलिए जीवन में कभी भी परिणाम के डर से रुकना मत। पूरी मेहनत से अपना कर्म करते रहो, क्योंकि सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो कर्म करते रहने का साहस रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति मन से स्थिर होता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। ऐसे व्यक्ति की कुछ विशेषताएं होती है। वह सुख में ज़्यादा खुश नहीं होता, दुख में ज़्यादा परेशान नहीं होता। उसका मन हमेशा शांत रहता है। वह क्रोध और लालच से दूर रहता है। ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे समुद्र में
कितनी भी नदियाँ मिलती रहे, लेकिन समुद्र अपना कर्तव्य और मर्यादा कभी नहीं छोड़ता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति भी परिस्थितियों से विचलित नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मन को नियंत्रित नहीं किया गया तो वह हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। जब मन किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचता है तो उससे इच्छा पैदा होती है, इच्छा से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से भ्रम और भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए मन पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। भगवत गीता का दूसरा अध्याय हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है, जैसे आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, सुख और दुख अस्थायी है, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन शांत और सफल बन सकता है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो हम हर कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।